मैं ज्यादा बेबाक तो नहीं हूँ, मैं थोड़ी हक की बात कह दूं बस। अरवाह मेरे ख्याल तक कुछ एक लोगों ने बुरी लगी। भी मासूम घमंडी है। व्यक्तिगत आदमी को बोला, व्यक्तिगत आदमी फुद्दू काम करेगा तो फुद्दू को होगा। उसका बतंगड़ बना दिया विरोधिया ने। भाई हमारी गाड़ में एक पटोला तो जब तक हिट हो लिया था, कोठे चढ़ ललकार हिट हो लिया था, उसके बाद भी मैं क्रूजरा में लटक खाया करता था। भाईचारे की टेम देनी है आदमी। हाँ, भाईचारा अपना सोलिड है। आजकल आपकी चर्चा हो रही है ना समाज में, घमंडी तौर पर हो रही है। माँ कसम खा के भाई, मैं स्टेज पे पीछे इतने आदमी खड़े थे कि मन ने मेरे साथ जिंदे को दिक्कत है। जिस तरीके का आपका नेचर है अभी भी है, जो आप उसने ठीक मानो हो। उस दिन मेरे 1000 आदमी ने सेल्फी ली होंगी। उन 1000 आदमी का फोन कौन तोड़ा? उस एक फोन के टूटने के पीछे की कहानी किसी ने पूछी? आज बता दो। क्या क्या थी? आज बताओ। जिसने उंगली करनी है वो तो करेगा। पॉपुलरिटी कुछ टाइम की आप ये मानो हो। पॉपुलरिटी तो आदमी की अमिताभ बच्चन की आजती है। जैसे ढांडा भाई हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तू मुझे बजान पता होला रह गया तक तू आड़ते लिख दे। नहीं मेरे ख्याल से तो वो लीजेंड है। आपके अकॉर्डिंग क्या है लीजेंड का मतलब? भाई लीजेंड तो देख दादा लक्ष्मी चंद था। आज वाले कलाकार में नहीं लीजेंड कोई बन सकता। हरी लाठर ते पूछियो, कदे अमर ते पूछियो, मैं इनते क्या करूं भाई। लेखनी में जान जब आओगे जब आप साहित्य पढ़ोगे। हालांकि मेरी बात पे गौर देवे है कि नहीं मेरा नहीं। अमर यार नहीं है मेरा, अमर मेरा बच्चा है, बेटा है मेरा। यार है वह आधी रात के गहने हुए। विकास रजाना एकदम फुद्दू आदमी था शुरुआत में जमा। अमर मैं अलगे लेवल का एक मतलब वो था, बचपन क्रिमिनल। अच्छा हाँ। अपने आप को शांत कैसे करते हो जो आपको गुस्सा? आप आराम से नीचे बैठ के देखो, आप सरपंच हो नीचे बैठ के देखो, आप तो नीचे बैठ के देखो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कंट्रोवर्सी बहुत बड़े बड़े गाने हिट हुए हैं, दोबारा वो कितने पाए कौन। आपका लाइव शो था बैन काफी लगा गुड़गांव के अंदर, वहाँ की एंट्री मैंने बड़ी जबरदस्त लगी। वो कार खाट, बाकी था वो खटोला। मेरा खातर खटोला मंगाओ, वो काम मंगाओ। आप परिवार से किस टाइम दे हो? इब्राहिम तो जाना जाऊंगा काले चाहूंगी मैंने। ये बढ़िया। और जो आपके नाम पे फेम लेना चाहते हैं वो ठीक है, बेचारे बिना बढ़ा दिए बिना पीछे दिए मेरा काम कर लग रहे हैं। क्या दिक्कत है? रह दे दूं सासा की कुर्बानी, दूं या तेरे पवार जवानी, भाइया खातिर भाई मर जा मर्दी को यार जनानी। वो तेरी खातिर नाच करांगे से धनिया के बास दरांगे, रहना जान कती डरिए रह जुकर दुर्योधन की खातिर रण में करण खड़ा था अडके नुए, तेरी खातिर खड़ा यार तेरा चिंता ना करिए। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले एक जरूरी बात। आजकल गांव हो या शहर, लोग शरीर की कमजोरी, स्टेमिना की कमी और जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको लोग चुपचाप सहन कर रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम सब का शरीर अलग अलग बना होता है, क्योंकि वात, पित्त और कफ की संरचना सभी शरीर के अंदर एक समान नहीं होती है। इसीलिए इसका इलाज भी अलग अलग होना चाहिए। हरियाणा के सफीदों के अंदर ओम आयुर्वेदा, जो लगभग पिछले 68 सालों से अपनी इस परंपरा को तीसरी पीढ़ी के साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं, और जो आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। ये नाड़ी देखकर हर इंसान के शरीर के हिसाब से अलग अलग पर्सनल ट्रीटमेंट देते हैं, और हरियाणा में इतनी जगहों पर इनके स्टोर हैं। और अगर आप भी अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं, चिंतित हैं, तो आप इनसे सलाह जरूर लें। इनका पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अब आप पॉडकास्ट का मजा लो, जहां पे मासूम शर्मा जी ने अपने दिल की बातें दिल खोल कर आपके सामने रखी हैं। मारो रण। हेलो हेलो बोल दो। हेलो 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 मासूम भाई, आवाज टेस्ट। हेलो 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 हेलो। ओके, आप इस साइड को बैठो। हाँ बैठिए, चलो ठीक है, चलो भाई वहां देखो। ठीक है, चलो चलो। पूरे 100 अच्छा हो नहीं? हाँ तो बढ़िया है, सवाई पे जो काम हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ ना? और मासूम भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। ठीक ठाक, बढ़िया एकदम मौज, सेहत वगैरह सारी ठीक चल रही है? कुशल मंगल। गाने तो आजकल चले रहे हैं पूरे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर भी नहीं चलना चाहिए ना, चलने चाहिए गाने, चलने चाहिए गाने, सबके ठीक है। चलने चाहिए। एक मैं यह चीज जानना चाहूँ, अपने आप को शांत कैसे करते हो जो आपको गुस्सा आता है? क्योंकि आपके गुस्से की चर्चा हर तरफ है। शांत जो होने के लिए हम जो है पूरी टीम जो है हरिद्वार, ऋषिकेश, वहाँ पे जागरा, बद्रीनाथ साइड और अपना अलकनंदा में, गंगोत्री में नहा धो के 2-3 दिन बढ़िया अपना रेस्ट करा करा। तो अब कई दिन हो लिए गंगा जी के दर्शन हुए, ये हरिद्वार जाए भी, ऋषिकेश जाए भी, क्योंकि ठंडा होएगा नहीं दोनों लिए। हाँ, जर्मनी से जब तक मैं आया हूँ, जब से मैं बिजी थोड़ा शेड्यूल था तो इस करके जा नहीं पाया।
जर्मनी में शूट चल रहा है फिल्म का, हाँ फिल्म का शूट था हमारा। एक तो कंप्लीट हो गई, दूसरी चल रहा है वो? लाइसेंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी फिल्म है जो उसका मतलब वो काम बाकी, शूट तो उसका भी अब कंप्लीट हो चुका है। लाइसेंस की बात बहुत दमता देखने लग रहे हैं सारे जितने भी आपके चाहने वाले हैं, भाई कब फिल्म आवेगी, मौसम बड़ा पर्दा पे कब दिखेगा? बस क्या है ना, जो कर पहले सोचा कर दे कि फिल्म दोनों में बन जाए, कोई ना कोई नहीं चलती रहेगी तो कितनी फिल्म में बन जाए 10-5 दिन में बन जाती होगी, घना तगड़ा भी ना लाग जाता होगा। लेकिन जब बनाने लगे, जब मेरा लगा कि 2 साल पूरे हो लिए इतनी मतलब प्रोसेस रिलीजिंग से लेके मतलब रिलीज तक, अपना प्री प्रोडक्शन तक लेके और पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिर रिलीजिंग तक मेरा लगा कि समय कितना लगा। गाने में तो आपने परचम पूरा लहरा दिया, फिल्म में आप कठिनाई फेस कर रहे हो, ऐसा आप खुद ना मान सको? अभी तक तो रिलीज से पहले की कठिनाई की बात कर रहा हूं। कुछ नहीं है, कठिनाई कुछ नहीं है, बस समय कठिनाई होता है कि समय बहुत लगता है चीजों में, बदलाव बहुत होते हैं चीजों में। जब हम प्री प्रोडक्शन करते हैं उसमें फिर आपको स्क्रिप्ट में कोई चेंज करना है, फलाना दिखड़ा, बहुत सारी चीजें होती हैं। टीम में कोई चेंज करना है, उसके बाद फिर प्री प्रोडक्शन के बाद फिर फ्लोर पर शूटिंग पर वहाँ पर, तो उस टाइम भी बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़े हैं। उसके बाद फिर मतलब पोस्ट में जाओ है, फिल्म एडिटिंग पे जाओ है, फिर डबिंग पे जाओ है, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत सारी चीजें हुए हैं। मतलब गाने तो बहुत आसान चीज है, एक दिन में हम शूट कर लें, ज्यादा मतलब 2 दिन लग जाए, तो बहुत जल्दी उसको मतलब 1 हफ्ता में अगर हम टारगेट करा कि एक अच्छा गाना बनाकर रिलीज करना तो कर सका। फिल्म थोड़ा टफ है मामला, फिल्म का टफ है मामला। आपने एक्टिंग करी पहली बार फिल्म में, आपने एक्टिंग की पढ़ाई कर रखी है, सुपुआ तक पढ़े हुए हो, बहुत सारे साथी मैंने आपके मिलते रहे सुपुआ में भी, बातचीत होती रही मेरी, तो वहां तो आपने एक्टिंग सीखी है। आपकी फील्ड भी एक्टिंग, आपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि मेरी फील्ड भी एक्टिंग है, मैं जाना भी एक्टिंग में जाना चाहूंगा। मुंबई में भी दिन खराब कर रखे हैं, धक्के बड़े भी खा रखे हैं, तो वो चीज जो भी आपने कर रखा है वो काम आई है इस फिल्म में? देखो काम तो आप कुछ भी कर लो, काम एक्सपीरियंस आपका मतलब आधा घंटा का भी कोई एक्सपीरियंस है ना, वो भी आपके फील्ड में कितने न कितने काम होगा। जिस चीज का आपने एक्सपीरियंस लिया है, उस एक्सपीरियंस के साथ साथ आप मतलब कोई भी काम कर लो, अगर आधा घंटा का भी आपका जीवन का कोई एक्सपीरियंस है ना, ठीक है, कितने मार पिटाई होने लग रही है, उड़ा आपने कितने एक्सपीरियंस लिया है कि उड़ा आप बच के बाज लिए, वो भी काम, तो वो भी करा कद किस मोमेंट पे कद काम आ जाए, एक्सपीरियंस कदे भी खराब नहीं जाता। और फिर वो तो पढ़ाई का एक्सपीरियंस तो मैंने ये लगा लिया, हमारी 3 साल की डिग्री थी, हमारी 6-7 साल में पूरी हुई थी, क्योंकि एकेडमिक कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ एक बच्चों की फीस की प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारी चीजों दिक्कतों की वजह से किसी अब क्या होता था फिल्म एंड टेलीविजन में, ये तो है नहीं मैंने पेपर दिए मेरा हो गया, अब वो टीम वर्क होता है, भाई फिल्म बनानी है। फिल्म में हमारी 10-12 फिल्में बनी थी, उनकी टीम बनी थी, उस टीम में फिर भाई जो फाइनल हमारी डिग्री फिल्म थी, फिर उसमें मान लो किसी की फीस अटक रही है, किसी की टीम का बंदे की, अब उसके चक्कर में वो फिल्म, तो बहुत सारी दिक्कतें आई, तो 7 साल में हमारी वो डिग्री कंप्लीट हुई। आप सुपो में आपने करा कोर्स फिल्म वाला, हाँ। आपने कोई वहाँ पे जब प्रैक्टिकल नहीं करा, प्रैक्टिकल जमा करवा, कुछ ऐसा करा वहाँ पे? बहुत सारे प्रोजेक्ट जमा है मेरे सुपा में, बहुत क्या सारे। कुछ बताओगे प्रोजेक्ट के बारे में? बहुत सारे। मैं लास्ट में जो मैंने उसके बाद मैंने मास्टर भी वहीं से की मीडिया प्रोडक्शन में, तो मास्टर जो मीडिया प्रोडक्शन में मैंने करी थी, तो एक फिल्म करनी थी सबने अपनी अपनी। शॉर्ट फिल्म थी? हाँ शॉर्ट फिल्म, कोई डॉक्यूमेंट्री भी बना सके, फिक्शन भी कर सके किसी प्रकार से, तो मैंने डॉक्यूमेंट्री तैयार करी थी। उस पे अपना जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं उस मुद्दे पे मैंने वहाँ पे अपनी जो फिल्म थर्ड आई करके एक मैंने फिल्म बनाई थी, तो वो प्रोजेक्ट वहाँ जमा है हमारा। हाँ बहुत सारे ग्रेजुएशन में जो हमने करा था, क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने करी थी एज ए मतलब एक्टर जब मैंने करी, तो वह चीज उसमें सिर्फ मैंने एक्टिंग करनी थी, वो फिल्म में अपनी नहीं कर सकता, क्योंकि फिल्म होती है डायरेक्टर की, एक्टर की नहीं होती। तो उसके बाद जब मैंने मास्टर करी, उस टाइम मैं मतलब एज ए डायरेक्टर मतलब आप कितनी छोटी तो बात कह सकोगे, फिल्म डायरेक्टर की हो, एक्टर की नहीं होती। बॉलीवुड का ऐसा नहीं, क्योंकि एक्टर का नाम तो कभी सलमान की फिल्म है, फलाना की दिख रही है, फिल्म एक्टर की नहीं होती भाई, फिल्म होती है डायरेक्टर की, और डायरेक्टर का ही थॉट होता है, मतलब जो भी एक चीज को डायरेक्टर ही करता है सिलेक्ट। एक्टिंग का रोल, एक्टर का रोल क्या होता है? ये तो दुर्भाग्य हमारे के भाई प्रोड्यूसर अपना कास्टिंग पे खुद ध्यान दे हुआ है, और फिर
कोई स्टार है वो फिर अपने हिसाब से कास्टिंग लेवा है। लेकिन एक्चुअल अगर बात करें, अगर बाहर किसी, चाहे आप यूनानी सिनेमा की बात कर लो या कोई भी सिनेमा आप देखोगे, तो हालांकि हमारी जो फिल्म थी ना, जो हमारी डिग्री फिल्म थी एक्टिंग की, जिसमें मैंने मतलब एज एक्टर काम करा था, तो एज एन एक्टर मैंने जब काम करा उसमें, उस टाइम मैं अकेला था जो उस फिल्म में जिसका चेहरा दिखा था। हमारे 10 थे हम, 10-12 हम थे बैचमेट। सभी एक्टर के किसी के टांग दिखा रखे, किसी के हाथ दिखा रखे। तो हमारा डायरेक्टर जो था ना, हमारा जो उस्ताद था उस टाइम, जो जिसने डायरेक्ट करी थी, वो हमारे सर थे, उज्जवल सर। तो उन्होंने डायरेक्ट करी थी। तो वो इतने क्रिएटिव थे कि उन्हें एक्टर के चेहरे नहीं दिखाई। सिर्फ उसमें एक छोटा मेरा छोटा डायलॉग साहब है उसमें, बस मैं थोड़ा सा रिवील हूँ, बाकी तो उन्होंने पूरी फिल्म जो बनाई वो बस ऐसे बनाई थी। आपने कैसे पता चला कि मैं फिल्म भी बना सकूं, मैं एक्टिंग भी कर सकूं इस टाइम पे आके? पढ़ाई कर रखी है यार, उस चीज का सिनेमा को पढ़ा हमने, पढ़ा भी यार, कड़ा भी यार, यानी कहते हैं पढ़ा हमने सिनेमा को, क्योंकि हमारा जो शुरुआत का जो 1 साल जो होता है वो फाउंडेशन का कोर्स हुआ है हमारा। उसमें क्या हुआ है कि मैं एक्टर हूँ, चाहे डायरेक्टर हूँ, चाहे एडिटर हूँ, चाहे सिनेमाटोग्राफर हूँ, कुछ भी हूँ, 1 साल हमारी सारी पढ़ाई कराई जाओगे। हमने साउंड भी सिखाया जाओगा, हमें एक्टिंग भी सिखाई जाओगे, हमें डायरेक्शन भी सिखाई जाओगे हमने। तो वो फाउंडेशन में हम ऑलमोस्ट थोड़ा मोटा सब कुछ सीख लें। उसके बाद फिर अब अपना स्पेशलाइजेशन में फिर एक्टर को एक्टर की तरफ बढ़ा दिया जाए, साउंड को साउंड की तरफ, उस तरीके से मतलब वर्क करता है। लाइसेंस किस तरीके की फिल्म है? जोनर की बात करें तो स्पेशल लाइसेंस में कोई खास आप ये जोनर तो कोई एक तो नहीं कह सकते उसमें, कि एक तो ना तो किसी एक लैंग्वेज का उसमें के भाई सिर्फ हरियाणवी है। वह फिल्म भोजपुरी भी है, उसमें हरियाणवी भी कैरेक्टर है, उसमें पंजाबी भी कैरेक्टर है, उसमें जंगी जो पंजाबी होते हैं अपने वो कैरेक्टर भी हैं। बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज पे है और अलग अलग इमोशन है उसमें। उसमें क्या नाम है, लड़ाई झगड़ा भी है, उसमें प्यार प्रेम भी है, और उसमें वीर भी है, हर तरीके का इमोशन उसमें, आइटम सॉन्ग भी है, हर तरीके की उसमें मतलब वो है। तो मतलब कितनी उम्मीदें हैं अपनी फिल्म तक? वैसे तो बहुत ज्यादा हो, क्वेश्चन एक ठीक नहीं है मेरा, फिर भी लाइसेंस फिल्म तक कितनी उम्मीद है कि हरियाणा में सिनेमा वाले दर्शक पहुंचेंगे सिनेमा के अंदर? मेरा क्या मन्नत, सिनेमा के अंदर बात कर रहा तो हूं। काम करे आज तक मैंने उम्मीद किसी भी प्रोजेक्ट तक रखी कौन, समझे? तो एज ए सिंगर में काम कर लग रहा हूँ इंडस्ट्री में जब से भी, तो मैंने कदे भी नहीं सोची वो प्रोजेक्ट नो कर देगा, यो हिट कर देगा, यो कर देगा। मैंने सिर्फ काम करा है, काम पे अपना फोकस करा है, अपनी शिद्दत के साथ अपना काम करा है। अब ऑडियंस ने कितना अच्छा लगे कितना नहीं अच्छा लगा, हर जोनर का अपना काम करा है। टोटली कमर्शियल फिल्म है? हाँ बिल्कुल कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल। जो दूसरी फिल्म हम कर रहे हैं जर्मनी में जो शूट हुई है वो थोड़ा सा आर्ट की तरफ थोड़ा सा वो है, सामाजिक पहलू की तरफ है। वो कुछ बता सकते हो उसके बारे में, सेकंड वाले के बारे में? वो बस एक उस पे है जो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और फिर किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, फिर यहाँ पे जो हमारे जो देहात में जो फैमिली ने छोड़ कर जावा, उस फैमिली ने क्या दिक्कत किस किस प्रकार की, तो वो सारा उसमें है। मौसम भाई, जो आपके शुरू के गाने थे ना जी, उसमें आप बहुत कम कैमरा के सामने दिखे कर दे। मैं अपने जानू हूँ कोठे चढ़ ललकारूं गाना था जी, उसमें आप बिल्कुल पतले ही होए करते। हाँ गाने पतले थे? पतला है, मैं कितने नहीं तो थोड़ा सा कैमरा मोटा दिखा दे, वैसे पतले हो, ठीक ठाक, मतलब बढ़िया है, पहले तो बढ़िया ही हो। ठीक है। तो उसमें बहुत कम आप दिखे शुरुआत गाना, बीच में फिर ऐसा दौर भी आया आपने जब वह अमिताभ बच्चन जैसे वो लंबे वाले भी गाने बनाए, काफी सारे टेम्पो वाले अलग अलग अपना प्रयोग करे। बीच में ढंग का काम होया कौन करता वीडियो वाइज, तो मैं थोड़ा दूर रहा करता। कुछ एक दिमाग में सिनेमा की पढ़ाई जो थी वाह दिमाग में बड़ी रहा कर दी यार, ये काम करांगे, ठीक है, अपना पीछे खातर काम करा दे, पीछे मिला कर दे, अपना गाया कर दे, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फिर पैसे के चक्कर में स्वाद भी आने लग गया और फिर धीरे धीरे हिट होने लगे, तो वो भी होने लगा कि हाँ यार कुछ बड़ा भी उसका है, तो इसमें भी लगा रहा है मेरा अपना काम जो मतलब वो था एज एन एक्टर भी थोड़ा थोड़ा मैं कॉलेज के प्रोजेक्ट्स करता रहा। आपके गाने लिखे हुए हमने सुने, जो आपने खुद ने लिखे हैं और आपने खुद ने गाए हैं, वह गाने और आज के गाने दिन रात का अंतर है? जो मैंने खुद ने लिखे मैंने जो खुद ने लिखे हुए गाने ज्यादा मतलब बड़े हिट होए को नहीं, वो क्योंकि मैं कमर्शियल कदे में लिखा है को नहीं, मैं ज्यादातर जो लिखा करता ना तो वो किसी न किसी इमोशन पे लिखा करता, एक
पर्टिकुलर, उस चीज से बाहर जाया निकल रहा। हम्म, तो वो थोड़े से सामाजिक चीजें कई बार और फिर कम ही मतलब पसंद आया करती है। आप शुरू से ही बेबाक हो, बचपन से ही? मैंने तो बेरा नहीं, मन तो लगता नहीं मैं भी बेबाक हूँ मैं, लेकिन बस जो है मन में वो बोल दिया। फिर वही तो बेबाकी हुआ ना, जो मन में आया और बोल दिया। नहीं, बेबाक तो बड़े बड़े धुरंधर हैं, मतलब अपने दुनिया में बहुत से लोग हुए भी हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, बड़ी बड़ी तो वो अगर दुनिया में हम तो बाल आप- भी को नहीं होगा। आपकी परिभाषा में बेबाकी ने क्या कहा है? मतलब हम तो अपना बेबाक मानना, मान लो पूरी जनता अपना बेबाक मानना है। नहीं, मैं ज्यादा बेबाक तो नहीं हूँ, मैं थोड़ी हक की बात कह दूं बस। मैंने अरवाए मेरे ख्याल से कुछ एक लोगों ने बुरी लाग जाए। बेबाकी तो वो होगा कि मतलब अलग लेवल हो, तो नेक्स्ट लेवल हो, मतलब ब्रह्मांड से ऊपर बोलने लाग जाओ आदमी, अच्छा, वो बेबाक हुआ है। वो अलग चीज हो है। फिर तुम सारे जो चकुर्दा के में सारे बेबाक है, जो नेचुरल तो ऊपर बात कर, नेचुरलिटी तो ऊपर बात करें। हाँ, वो अलग चीज है कि भाई हम समाज में बंद के हम मतलब सामाजिक चीजों, समाज में रह के ना हमने बहुत सारी चीजें हम देखो। एक तो नेचर है, नेचर प्रकृति है, प्रकृति के साथ भी चलना बुरी बात नहीं, लेकिन प्रकृति के साथ चलना तो फिर आपा नंगे घूमना चाहिए अपन ने, प्रकृति ने कपड़े पर आगे थोड़ी भेजा है। लेकिन समाज में रह के हमने सामाजिक चीजों का मतलब वो करना पड़ा है, रहना पड़ता है समाज के साथ। मासूम भाई, आप आजकल आपकी चर्चा हो रही है ना समाज में, वो एक घमंडी तौर पर हो रही है भी, मासूम घमंडी है, और वो जो गाने तक पहचान मिली है या फिर एक फेम मिला है, वो रुतबा न संभाल नहीं पा रहे। इसमें कितनी सच्चाई है? इसा भाई कहने ने वो क्या अगर मुंह का आगे मैदान है कोई किमे को, ठीक है। घमंडी वाली बात तो यूं है कि मैं घमंडी ज्यादा लागू कि मैं ना तो ज्यादा सिक्योरिटी बाउंसर रखदा कि भाई मेरा कोई लोग ना लाग सके, ठीक है। हर आदमी मेरे से मिल सके, इजी अवेलेबल हूँ मैं, गांव में मिल सके मैं घर पे मिलूंगा, नहीं तो अपने खेत में मिलूंगा, ठीक है। मैं नहीं आ रहा हूँ तो उस टाइम ना भी मिल पाऊँ, घर पे नहीं होगा तो बाहर होगा तो हर आदमी, मेरे पिताजी का नंबर है लोगा तो रहे, ठीक है। मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मेरे पिताजी उधर फोन कर लेंगे। मान ले आज मान ले तू आया मिलन, मैं ना मिल पाऊँ, मेरे पिताजी का नंबर ले गया, मेरे पिताजी बता देंगे खुद फोन करके, हाँ भाई आज है काम में आ जा तू, तो इजी अवेलेबल हो जाता है कि भाई सब नेड़ लाग सके, सब मेरे पास आ सके, सब मेरे गल सेल्फी ले सके हैं। और उनमें तो मान ले 1000 आदमी में तो 10 आदमी मान ले को बदतमीज 1000 10 में तो एक दबड़का आ जावे, ठीक है। तो वो फिर वो बन जाए, इशू बन जाए कि ये तो घमंडी है। जिस तरीके का आपका नेचर है अभी भी है, जो आप उसने ठीक मानो? नेचर मेरा ठीक है, बस मैं थोड़ा सा गुस्सा में ना जल्दी आ जाए, क्योंकि मैं जितना प्यार लोग आते, जितना जल्दी भरोसा लोग पे मैं कर लूँ, वो वही चीज है, मतलब जल्दी है फिर मैं अपना वो गुस्सा भी जल्दी आ जाए किसी फिर बात इस चीज को, इस चीज से पार पाने के लिए भी ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो भाई, इस चीज से तो तरीके पार की पाने चीजें- खातर तो नू है सेलिब्रिटी आगे डाल रहा हो अपना, क्या नाम है, गेट के भीतर हो, गेट पर कोई बाहर खड़ा कर दो, ठीक है। कोई आओ तो पूछ से वो कह दे भाई यहाँ से है नहीं पैसा, फिर नु कह देंगे भाई ये दूसरा कमेंट आ गया। हाँ, तो वो चीज है। एक कहानी है, एक घोड़ी और एक आदमी और एक बच्चा, तीनों जान लग रहे पैदल। शामी एक बंदा मिला, वो तो बोला बोले यार तुम बेवकूफ हो, तर दो घोड़ी रही और तुम पैदल चल रहे। तो उसने क्या किया, वो खुद भी बैठ लिया और अपना छोरा भी घोड़ी बैठा लिया। आगे से जाके बोले बोले अरे तुम बड़े बेशरम हो, या घोड़ी बेचारी एक और तुम दो इस पर लद रहे। उसने क्या किया, वो छोटा जो छोरा था वो तो बिठा दिया और आप पैदल चलने लगा। आगे फिर कोई मिल गया, बोले अरे तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो यार, हैं बाबू नीचे पानी चलने लग रहे, बेटा मौज ले रहे हैं। तो उसने छोरा तले तार दिया, खुद बैठ के चलने लग गया। आगे कोई मिला, बोले अच्छी बेवकूफ हो यार तुम तो, हैं ओट बालक तो पानी चला रखा है, आराम मरावटा घोड़ी बैठे है। तो भाई इब बेचारे घोड़ी ने कुकुर ठावे समझे, सही। तो मामला यह कुकरे भी कर लो आप, कुकरे रह लो, जिसने उंगली करनी है वो तो करेगा। ये तो मतलब कि है दुनिया सारे डाल गई है, सारे डाल गया, अच्छे बुरे लोग हर जगह हर फील्ड में हर उस तरीके से आपने मिलेंगे। देखो इस लाइन में प्रोफेशनल तो बंदा रहना पड़ा है, इतना फेम मिलने के बाद। अगर वो प्रोफेशनल नहीं चला तो थोड़ा बर्बाद भी हो उसका, डाउन भी है उसका, बहुत चीजें उसके हैं।
तो आप उस तरीके सोचो मैंने प्रोफेशनली भी रहने लग जाऊंगा मैं। प्रोफेशनली यार कदे रहे तो कोनी, कदे भी नहीं रहे। मैं सच में मेरा मारी गाड़ में एक पटोला तो जब तक हिट हो लिया था, कोठे चढ़ ललकारू हिट हो लिया था, उसके बाद भी मैं क्रूजरा में लटक के आया करता अपना गाँव में रोहतक तक। मेरे पास एक टीवी स्टार बाइक थी, मैं उस पर आया करता। अब क्या है, जब चीजें हुए हैं, इकट्ठी हुए हैं, संसाधन इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा सा आदमी और मेहनत करे, चीजें जुड़ती जावे, लेकिन बुद्धि तो वायर है ना। आज बेशक मिल रहा है सारी चीजें, लेकिन लगा तो नहीं है ना, हम स्ट्रगलर आज भी। करण औजला का मैंने एक पॉडकास्ट सुना, वो पहले पंजाब में रहते थे, बाद में फिर वो कनाडा रहने लग गए, बाद में फिर दुबई शिफ्ट हो गए वो, कि भाई थ्रेट है और बहुत सारी चीजें हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, पंजाब इंडस्ट्री को गाने भी दे रहे हैं, नाम भी है, सब कुछ है। फिर इस तरीके का हरियाणा में बहुत लोग कम सोचते हैं कि भाई मैं भाई बाहर मेरा आना के, मैं तो मेरी बात सुन ले, मेरी है जॉइंट फैमिली, हम हाँ। 3 भाई हैं, हाँ, मम्मी पापा हैं, 2 भाभी हैं, एक मेरी धर्मपत्नी है, 3 हमारे तीनों भाई हैं, बच्चे हैं। हमारी जॉइंट फैमिली एक छत के नीचे वो है। और मेरे भाई के बयान है 24-25 साल हो लिए, बड़े वाले विकास के बयान है। हाँ, और मेरी शादी ने भी हो ली, मेरे ख्याल तक 10 साल, 10 नहीं तो 8-10 हो गए होंगे। तो मेरा ठीक चल रहा है, जब तक माँ बाप जीव है ना, जब तक मेरा मन नहीं मानता कि किते भी मतलब बाहर निकला या फिर किते वो है। हमारी जॉइंट फैमिली है, मैं नहीं चाहूँ बस जिंदगी भर हम साथे रहो। रहना मैं दुबई रह लूँ, कितने रह लूँ, रहना तो परमात्मा ने ठीक दे रखा है, कितने रह ला, अफोर्ड तो करे इसका। लेकिन आखिर में आपने 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ज्यादा 15 साल बाद, 20 साल बाद बालक पढ़ने लग जाए, चल बालक उड़े शिफ्ट हो जाएंगे भाई। आखिर में आदमी ने बुढ़ापे में लगा लो एक काम, जब आदमी का एक करण का एक वो आकर के यार बहुत हो लिया, दौर खत्म हो लिया, उसके बाद आपने आना पड़ेगा ग्राउंड पे। पहले नहीं होया करता कि भाई एक बार डीजे आया तो डीजे शुरू हो गए, बल्कि ये बेचारे अपने ऑर्केस्ट्रा जो बजाया करें शादियां में, ये बेचारे पंचायत करया कर दे, ढोल वाले पंचायत करया कर दे, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या होया, उनकी को ना चली, डीजे नुए रहा। लेकिन आज आज अगर आप दौर देखोगे ना, जो वीआईपी से वीआईपी जो शादी होगी ना, उसमें आपने वो ट्रम्पट वाले बजान दे पाओगे, वो ढोल वाले, वो बैंड बाजा जो है ना, वही भी नाले वीआईपी पार्टियां में, वीआईपी शादियां में आपने वही लोग पाओगे, ठीक है। तो दौर वापिस आपने कितना चेंज हो लो, कितना आप वेस्टर्न हो लो, कितना आप किसी ने भी फॉलो कर लो, आना पड़ेगा। आखिर में उड़े तो जड़त आप उठे थे। पॉपुलैरिटी कुछ टाइम की आप ये मानो हो? नहीं यार, पॉपुलैरिटी तो आदमी की, अमिताभ बच्चन की आजती है, बताओ कद खत्म हुई, कद कम। फिर आप ये बात पे कहने पे दौर वापस उसी जगह आना ये है। हाँ तो आवे आदमी आप बताओ धर्मेंद्र जी, मतलब फार्म हाउस हो गया, फार्म हाउस अलग जगह हो गया, वो अलग बात है, लेकिन जिंदगी तो वैसी ही जी ना देसी आदमी ने। धर्मेंद्र भी थी, समझिए, जिंदगी तो आदमी ने वाई देसी जी ने, वो अपने गया तोरी, अपना बोना, वाई अपना गौ माता पालना, और अपना उन्हीं की सेवा में, उसे उड़े खाना, उड़े बनाना। आदमी आखिर में एंड ऑफ ये लगा ले कि भाई कितना पैसा कमा लेगा, कितना के कर लेगा, आखिर में क्या है, ज्यादा बच्चे कामयाब हो जाओ, बस आदमी का सेटिस्फेक्शन यही तो होता है कि भाई मेरी औलाद कामयाब हो जाए, फिर आदमी अपनी जिंदगी जीवे। यारी ने लेकर आपकी क्या डेफिनेशन है? यार एक इंडस्ट्री वाले यार और एक जिगरी यार, मतलब होस्ट का इंडस्ट्री में तभी हो, क्या कहना है यारी के ऊपर? मैंने आपके गाने बहुत सुने, जो मैंने लिखे हैं यारी वाले भी, और भी काफी सारे सुने हैं। तो जो गाने मुझे लगता है वो रियलिटी है, सच्चाई में है कि है मन ने जिंदगी में वो दुनिया, मतलब मैंने एक्सपीरियंस बहुत करा है। मैं आज भी चाहे है ना, मतलब बहुत मेरे से बहुत जूनियर बच्चा अगर मेरे साथ बैठा है ना मेरी इंडस्ट्री का, तो मैं कोशिश नहीं करा था, मैं अपने विचार उसने सुनाऊं, अपने थोपूं, उसने अपनी बात, मैं कोशिश करा करूं इसका अनुभव के है, इसका अनुभव ले एक बार भाई, कितना इसका अनुभव में, मेरे अनुभव में क्या चेंज है तो किस वजह से है, ये मतलब किस वजह से इसका नेचर में दिक्कत है, या इसके नेचर में थोड़ा बहुत फर्क है, मेरे से थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से इसका अनुभव में फर्क है। तो मैं उस चीज ने एनालाइज करा करूं कि भाई मतलब कोई भी मैंने मिल जाओ, कोई भी, ठीक है, उस ताबा सीखा करा, सीखने ने बहुत मिला है।
वो भी कुछ पॉइंट हुए कि भाई एक लेवल पे मतलब कोई इसी बात चल रही हो कि भाई जैसे कि एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो पर्थ में हम बैठे थे, यार दोस्त बैठे थे बहुत सारे, साहब बिश्नोई भाई भी थे, संदीप सहरावत भाई भी थे। उड़े गौमास पे बात चल पड़ी, गौ काटन पे बात चल पड़ी। तो एक आदमी था वो वहां पे इंडिया का ही था, अपना हिंदू था। उसने कही बोला यार दादा हम तो आड़े गां कटदी भी देखा ने कादी जो भाई आड़े काम करना रहे काटनी भी पड़ जाए। अच्छा। और हाँ, तो उस बात पे मेरा गुस्सा होगा। फिर मैं क्या तू तू काट के ही सीधी कराना रहे, तू अपना के तू इस चीज में कामयाबी मानना है अपना, मतलब अपना जमीर मार के अगर कोई, तू उस बात पे मेरी उसके लड़ाई होगी। कुछ चीज होया करे कि मतलब एकदम क्लिक कर जाए कि भाई मतलब ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं, ये तो तू कि मैं कर भाई मैं कि मैं करूँ वो चीज। वहां तक विचारों की ज्यादा मतभेद हो गए। हाँ, तो ये मामला होता है। यारी तो यारी हुए यार, यारी जो यार है वह आधी रात के गहने हुए। ये भी देख ले तने, तू आया होगा कितनी गाड़ी तने रास्ता मिली होंगी, कितनी आ रही थी, कितनी आड़ खड़ी है, कितने भाई है। अपा भाईचारे ते टाइम देनी है आदमी यार, भाईचारे में अपा भाईचारा अपना सॉलिड है जितना भी है, चाहे कोई कितना है मतलब वीआईपी है, कोई अमीर है, कोई कितना बड़ा ज्ञानी है, कोई कुछ भी है, हम आपस में जब बैठा ना तो सब भूल भाल के बैठा कि हम के हैं, हम सब फ्रेंड हैं। अमर, आपने बात बोली जब मैं किसी बंदे से मिलता हूँ तो उसका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करता हूँ। जब आप अमर से पहली बार मिले थे तब कैसा इंटरेक्शन था आपका? अमर से पहली बार मैं मिला जब मैंने स्थित गाड़ दी थी, धमकाया था कुछ पहले स्टूडियो में। हैं क्या बात थी? वो बात थोड़ी सी वैसी है। तो मैंने स्थित धमकाया पहला जो पहली बार तो मैंने मिला था लाखन माजरा, चलते चलते मैं जाना था मनरोहत तक, और ये एक मैं रियर गाड़ी उस टाइम थी मेरे दौरे, ये कल्टो गाड़ी में आए थे और ये मैंने चलते चलते मिले थे क्योंकि टाइम ले रखा था इन्हें मेरे घर कर। मैं बोला भाई मैंने रोहतक जरूरी जाना था, मैंने रास्ता मिल लो, लाखन माजरे मिले थे। ये 3-4 जने थे, कई जने थे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं मिले एक मोंटी है दीपक शर्मा करके, वीडियो बना रहे पुलिस वाले की, वो भी भाई है छोटा, तो वो और ये उसके साथ मतलब आए थे गाना गुना बनवाने के लिए। वो सेकंड मेरी इसके मुलाकात थी। तो धीरे धीरे के है बस यो मेरे लिए लॉयल होता गया, मैं इस खातर होता गया। और आज मैं मतलब ये कह सकूं मतलब अमर यार नहीं है मेरा, अमर मेरा बच्चा है, बेटा है मेरा। मैंने आपका और अमर का बीच का इंटरेक्शन देखा आज मैं। वो ऐसा इंटरेक्शन था जैसे आप बच्चा ने गाल नहीं दे दिया, प्यार में भी गाल दे दिया, गुस्सा में भी गाल दे दिया, लेकिन उसका कोई मैटर नहीं। वो आपने समझा, आप उन्हें समझो। गाल देऊं जब सीधे रम है ये बहुत पता क्या है मेरे दौरा कहना है, जितना अपने आप को विकास रजाना ने चेंज किया है, अपने आप को कितना बदला है। मतलब एक दिन हुआ है और एक आदमी रात हो जा, ठीक है। मतलब विकास रजाना एकदम मैं कह ले पद्दू आदमी था शुरुआत में जब। ऐसी बात है? हाँ, इसने जो लड़का है मेरे मामा का लड़का, इसने जो मेरे दौरा के सीखे चीजें, तू जितने लोग आते मैं मिलूं, इतने लोग आते यू मिले, जितने लोग आते मेरा मिलना जुलना बैठना हो उतना। तो इसने जो चीजें सीखी ना आज के दिन विकास रजाना मतलब के है कि बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। तो ये है कि भाई मैं इसके बगैर मैं नथिंग हूँ, ठीक है। अमर जब मेरे दौरा आया था, अमर ने भी इतना बदला है अपने आप को। अमर मैं अलगे लेवल का एक मतलब वो था बचपन क्रिमिनल। अच्छा। हाँ, लेकिन इसको मैंने धरातल पे चीजें सिखाई कि बेटे ये बात परिवार सिखाया, सारी चीजें सिखाई, लड़ाई कड़े करनी है वह चीज सिखाई, खाम खा किसी का नहीं उलझना, कड़े बोलना चाहिए, कड़े नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर कई बार ये मन में कहने लग जाए कि आप मारती समझाए जाओ और आप कई बार हमारा आप फटेबे कर दे हो। हाँ, तो वो इरिटेशन लेवल जब बढ़े है ना, फिर आदमी का उससे टाइम बढ़ा है जब कोई यार एक बात बता, एक कहानी पीछे चली के मैंने किसी का फोन तोड़ दिया, सलमान तोड़ दिया, उस दिन मेरे के 1000 आदमी ने सेल्फी ली होंगी,
उन 1000 आदमी का फोन कौन तोड़ा, उस एक फोन के तोड़ टूटने के पीछे की कहानी किसी ने पूछी? आज बता दो, क्या क्या थी? आज बताओ। वो एक बच्चा था भीड़ में, जो भी था, भीड़ तो मेरे साथ चल ही रही थी उस टाइम, उसने पीछे तो मेरा कंधा पाथा ऐसे मारा और मेरे को मतलब वो खुद आगाना चाहो था, नू झटका मारा ना तो मैं एकदम पीछे चला गया। उसने इस हाथ तक झटका मारा, इस हाथ में उसका फोन था और उन्होंने फोन काटा, मेरा गुस्सा उठा जब। मतलब धक्का तो लेना चाहिए, सेल्फी धक्का भीड़ भी थी। गेर दिया था यार मैं जमा एकदम। इब एक बात बता, मनोहर लाल जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, एक बार उनका कोई मुकुट परा था माथे पे, पीछे दान तक बिना बताए। अच्छा वो पहनना बहुत है, मेरे तो 2-4 मिल रहे हैं ना, बेरा जाता है। मैं एक मुथरा थे, राजा भैया है मेरा दोस्त है, वहाँ के विधायक है, उनका लड़का है। उसने एक बार अपने घर पे बुला के मेरे को मुकुट साहब पर आया था और वो मेरा कसूता चल गया था। हालांकि मैंने बेरा था बराबर में खड़े होकर, मैंने मुकुट पर लग रहा, उसका एक नाला बांध रखा था उन्हें, जो नाला पे बांधा, तो वो कसूता चल मेरा एकदम ब्लेड की तरह। यार ये तो देखा वो बहुत पहना था। मैंने उस दिन समझ में आई यार, मैं पहले मैंने सोचा यार ये गलत कराया ताऊ ने मखा, लेकिन उस दिन मेरा लग गया कि यार इरिटेशन थी अणधका के कोई भी परा होगा। जब मनोहर लाल जी ने बात कही थी बोला गर्दन उतार दूंगा, उसका बतंगड़ बना दिया। अरे व्यक्तिगत आदमी थी कही है, व्यक्तिगत आदमी को बोला, व्यक्तिगत आदमी फुद्दू काम करेगा तो फुद्दू को होगा, उसका बतंगड़ बना दिया विरोधिया ने। भाई समाज थी कह दी, समाज थी। तो ये चीजें तो भाई जो आदमी ऊपर जाओगा, ठीक है, देख ले मनोहर लाल जी आज की थे, ठीक है, जितना विरोध है उतना ऊपर गए, जितना लोग विरोध करेंगे ये तो समाज का वो है। ये सरपंच वाला मामला में क्या मानते हो आप, ये क्यों हुआ, मतलब इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह वह थी कि मन ने, एक तो हमारी रिश्तेदारी है मुआने में, मेरी बाण ब्याह रखी है, एक बाण हमारे वह मुआने ब्याह रखी है। रिश्तेदारी के माध्यम से मैं कदे मुआने नहीं गया, क्योंकि मैं जींद रहा शुरू तक। जिंदे मेरी ब्याह था 25 साल पहले जब मैं छोटा था। जिंदे हम सीधे कोथड़ी लेकर सारे जिंदे रहा करते। मेरे मौसा जी प्रोफेसर थे जाट कॉलेज में, राम जुआरी आ रही है, और स्पीडम रोड पे रहा करते। तो उड़े गए हम, तो जितनी बार भी गए, जाना नहीं होया, उड़े मिला करते, जो मिला करते। इमा उनका काम का भाईचारा के जानू भाई, मुआने 2-4 बार जाना होया, लेकिन उनके जाना को नहीं होया भाई। उनके किसी वाणे में जाना है या फिर कुछ मुआने, मान ले एक बार ये पाछे से एक भाई गुजर गया था, वो जो हत्याकांड हुआ था उसमें गया था एक बार मैं। एक बार राहुल मुआना भाई है अपना छोटा, उनके उसमें गया था शादी में। तो नूए 2-4 बार आना जाना हुआ है। मैं उसने जानू को नहीं था भाई, रिश्तेदार है कौन है के। अच्छा रिश्तेदार भी है तो चलो खड़िया, तू 1 लाख खड़िया हो जा, तू तेरे गल 10 आदमी को खड़िया कर रहा है। माँ कसम खा कहूं भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से, उस टाइम स्टेज पे पीछे इतने आदमी खड़े थे कि मेरे जो साजंदे खड़े थे ना, साजंदा ने मतलब मन ने मेरे साजंदे को दिखे थे। दूसरी बात, वन को साड़ा है, साड़ा है, अरे साड़ा तो ठीक है, साड़ा तो कह ले तू, कोई बात को नहीं, ठीक है, हमारी छोरी ब्याह रखी तारा गांव में, साड़ा तो कह ले। लेकिन जिस टाइम मेरा हाथ में माइक आ गया, जिस टाइम साड़ा बुलाना था, तो फिर इनविटेशन दे लेंदे, उड़े साजंदे क्यों लुआ रखे थे, ऑर्केस्ट्रा क्यों लुआ रखा था भाई, प्रोग्राम क्यों करवा रखा था, प्रोग्राम करवा रखा तो कलाकार की स्टेज होती है। एट द टाइम आप कलाकार थे वहां पर, स्टेज कलाकार था मैं, एज ए कलाकार। वह इतने मैंने उन तीनों आराम से कही थी, पहले आप पूरी वीडियो देखोगे ना, मैंने उन तीनों कही थी भाई एक बार सारे नीचे उतर जाओ, मैंने मेरे साजंदे दिख रहे, मैं देखने दो, ठीक है, यह बात मैंने बोली है। एक वीडियो जिसमें दिखने पर धर्मूजी लेकर लग रहे थे उसने, फिर वो क्या होया, एक जना नीचे तक आवाज आई, बोला सरपंच नहीं उतरा करता भाई, सरपंच तो आड़े ही रहेगा। वो मेरे भी क्लिक करके बात दिमाग में, क्यों होगा सरपंच ने रागनी गानी है, रागनी तो हमने गानी है। यह बात उस तो सरपंच माइक पकड़ो, रागनी सुनाओ, हम नीचे बैठ के देखाएं, ठीक है। और क्या फिर भाई सरपंच हम यार, कृष्ण मिड्डा जी डिप्टी स्पीकर आ रहे थे वहां पे, 2 घंटे रुक के गए प्रोग्राम में, आराम से नीचे सोफा पे बैठे रहे आराम से। जो लोग, जिन लोगों ने मिलना था वो डिप्टी स्पीकर साहब ने मिलने थे। तो स्टेज हुआ कलाकार की, मन को विधानसभा में बैठने देगा? बिल्कुल भी नहीं। मन कोई सरपंच अपना फैसला बदलने देगा? सरपंच जड़ा फैसला देगा उड़ा कलाकार का के काम भाई, उड़ा सरपंच देगा। जड़ा विधानसभा चल रही है उड़ा भाई एमएलए मंत्री यहाँ काम मारा के काम, जड़ा हम काम कर रहे हैं। आपकी बातें सारी ठीक है, फिर आपने न्यू लगे कि जो मैंने शब्द बोल रहे हैं थोड़े गलत थे। वो अग्रेशन मेरा थोड़ा गलत था, वो मैं बोलूँ। दूसरी बात जो मैंने कही 70 सरपंच आना है, उस बात पे मैंने
के नाम है, कल भी कही थी, एक इंटरव्यू था मेरा, भाई मैं अपने शब्द वापस लूं, अगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी सरपंच ने, पूर्व सरपंच ने अगर बुरा लगा उन्हें, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ठीक है, मन ने एक तरीके से वो कहावत यूज करी थी उस टाइम के भाई तेरे वर्गे 70 फिर एनू कह दिया कर तेरे वर्गे 150 स्टैंड है, उस तरीके से जो अपना तकिया कलाम हरियाणा में जो बात बोली जाए उस हिसाब से कही थी। और उस तय अगर जिसने भी कोई बुरा लगे किसी भावना मतलब ठेस पहुंचा मामला सुलट क्या हो है, सुलट के मामला सुलट रहा है, रिश्तेदार है हमारा, उसके गिल के बता और के सुलटना लग रहा है, बता रिश्तेदारी का मैटर है हमारा, और को नू थोड़ी है। एक चीज और हुई थी रिश्तेदारी हम ब्याह वाने आने जाने तो खत्म थोड़ी हो जाएंगे रिश्तेदारी। गुड़गांव लाइव शो में वो एक वायर वाले के साथ हुई थी ऐसा कुछ, एक वो वहां से वीडियो वायरल हुई थी गुड़गांव में, जब आपका ये दौर चल रहा था गाने कटने वाला। अब वो भी इनू आया था कि साउंड चेक करदा डोरी पकड़दा आ लिया, उसने पहले सेल्फी ले रखी थी, मेरे गलोड़ा वैनिटी में आया था वो, ठीक है आ गया। उसके बाद यार मैं बोलने लग रहा हूँ हेलो डिस्टरबेंस थी मेरे ख्याल से हेलो हेलो, और तू देखना स्टेज पे कितने आदमी खड़े थे मेरे पीछे, ऑर्केस्ट्रा दिख रहे, साउंड मेरा नहीं चल रहा, मेरा माइक चले, मेरे ऑर्केस्ट्रा का आवाजें नहीं आने लग रही। और मन ने उस टाइम नहीं सोचा साउंड वाला है, और साउंड ठीक नहीं कर रहा क्योंकि वो तार तूर पकड़े है पूरे माइक दिखाओ उसमें देखे, मगर साउंड वाला है, साउंड ठीक नहीं कर रहा, साउंड खराब चल रहा है, इसने सेल्फी की पड़ रही थी, अपना काम क्यों नहीं कर रहा। एक उड़ा या दिक्कत थी, बाद में हो गया था हमारा शॉर्ट आउट, उसका गेला भी उसका अपना, हम बैठे थे वहां पे गुड़गांव में, तो उसने लगा कि थोड़ा मतलब सेल्फ की वो मान रहा था, तो मैंने उससे बात करी और हमारा हो गया था समझौता सा। मासूम भाई आपने कभी खुद के बारे में कभी बैठ के एकांत में कभी सोचा है? क्या सोचता है, फिर करना बंद कर दिया करते नहीं, इसी मुद्दे पे नहीं, मेंटल पीस एक होती है, आदमी खुद के बारे में सोचता है, थिंक करता है। मेंटल पीस खातर तो भाई तेरा वाली बात है, दुबई जाना पड़ा है, आड़ रहांगे तो इब रोज 200 आदमी मिलेंगे, तो इब बता मैं इब तन्ने भी आज देखे कितने मानस आ रहे मिलन के, कितने नीचे बैठे, कितने आग के जा लिए, तो सुबह से बैठे है, रात हो लिया पाने, तो इतने लोग तो मिलना मेरा रोज हो है, ठीक है, इतने लोग तो मिलन में फिर आदमी के तो मतलब मेंटल पीस कर लेगा के अपने खातर टाइम काट ले, चाहिए मेंटल पीस, तो आप मानो आदमी मेंटल पीस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और आर्टिस्ट में तो बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन आर्टिस्ट जब स्टार बन जाए नहीं, आर्टिस्ट के चाहने वाले फॉलोवर ज्यादा जब हो जाए नहीं, फिर उसने अपने फैन भी संभालने हुए हैं, अपना आपा भी संभालना हुआ है, और अपनी क्रिएटिविटी भी जिंदा रखनी हुआ है, और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। मतलब ये कठिनाई सबके साथ आएगी अगर कोई स्टार बनेगा तो? हाँ या नहीं, सबके साथ क्या होगी, आप छोड़ दो पब्लिक से मिलना जुलना, आप अपना आराम से अपने ऐसी जगह रहो। बहुत सारे, मैं गया एक बार, मिक्का भाई ने अपने फ्लैट पर बुलाया, वो उसका फ्लैट ऐसी जहाँ को जाए कौन सकता समझे, नहीं जैसे ढांडा भाई हैं, हाँ वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हाँ, तो वो भी कलाकारी अपना सब कुछ दिखा रहे हैं, अब परचम भी लहरा रहे हैं, नाम भी आज तू मुझे बजान पर रह गया तक, तू आड़ते लेकर जा। नहीं मैं एक वजह जानना चाह रहा हूँ कि ये चीज खत्म कैसे होगी। मेरा खत्म को ना हो भाई, मेरा क्या है ना, तो मैं तो पब्लिक तक गैप बना सकता, ठीक है, और ना मैं मतलब बाहर किते शिफ्ट हो सकता, मैंने अपना गांव में स्वादार है, गांव में रवांगे और नुए चलता रहेगा सौदा। एक तो अपना ही मन समझाना पड़ेगा, कोई चाहे वही बात है, जू तुम्हारे जो शर्म में, अच्छा भाई तूने मार दिया, धन्यवाद तेरा, मतलब वही जो अपने बड़े बुढ़िया वाली बात कहेगा, तो खा के अगर आ जाए तो उसमें भी शांति है, वही करना पड़ेगा, और क्या करना, समझे। मैं जब भी मासूम शर्मा के बारे में सोचूंगा ना, मैंने एक ऐसा आदमी दिखा है जो सबसे मिलता जुलता, एक पब्लिक के बीच में रहनी है। अगर पब्लिक के बीच में रहना बंद कर दिया तो क्या फर्क होगा मासूम में? मेरा जी कौन लगे, मैं जर्मनी गया था, मैं और राखी लोचप गए थे, मतलब 5 दिन का था हमारा काम और टूर, 5 दिन काटने मुश्किल हो गए, मैंने मुश्किल हो गए 5 दिन, मुश्किल हो गए, मतलब आप कभी राखी लोचप तो मिले तो पूछियो आप, वाह बेचारी फोन कर दिया कर दी यार, सर शूट पे चलना है, सर काम करना है, सर आप किस टाइम उठोगे, किस टाइम तैयार होगे, और
मेरा बाहर लिखने का जी नहीं कर रहा था, बाहर लिखना किस कित लिखना किस ते मिला के मिला जुला अपना भाई कपड़ा पढ़ा रहा करता। मुश्किल तो है, डेली 2 घंटे 3 घंटे शूट होया करता, अपना शूट करके फिर चलो यार चलते हैं। ऐसा था। क्योंकि अपने लोग बना, अपने गांव देहात का माहौल बना, अपना जी कौन लगता भाई। अच्छा, आपका लाइव शो था बहन काफिला का गुड़गांव के अंदर, वहां की एंट्री मैंने बड़ी जबरदस्त लगी भाई। अगर आप हरियाणा कड़िया अपने इंट्रोड्यूस करना है, वो कार खाट बाकी था वो खटोला वो कार खाटा अपना एंट्री करी खटोला के साथ। हाँ। वो एंट्री किसकी दिमाग की उपज थी? वो एंट्री मेरे दिमाग की उपज थी, किस क्योंकि तरीके था? मेरी होनी थी हाइड्रोलिक एंट्री डिजाइन कर रखी थी कि भाई हाइड्रोलिक एंट्री होगी, आप खड़े हो गए, हाँ। आपका हाथ में माइक होगा, आप निकलोगे। मैंने कैंसिल करी, मैं भाई मैं ऐसे नहीं आऊंगा, मैं मेरा खातर खटोला मंगवाओ और का मंगवाओ, तो खटोला पे एंट्री करूंगा मैं। तो कैसा फील हुआ? क्योंकि आपने उसमें बताया भी था कि मेरे माँ बाप और मेरी फैमिली इस शो ने देखने लग रहे हैं और मेरे लिए ये शो एक बहुत खास है। तो खास क्यों था आपके लिए? खास मेरे बच्चे भी आ रहे थे, मेरे माँ बाप आ रहे थे, भाई भाभी सब भतीजे भतीजी सब उस शो ने देखने आ रहे थे। और फैमिली छोड़ मेरे गांव के लोग उड़े बस भर के अच्छा। देखने जा रहे थे। तो मेरे चाचा राकू और प्रवीण और सारे उड़े देख के मित्र तो और फिर मेरे लिए प्राउडफुल। मैंने बहुत मिस करा, मैंने कुकर चूक गया वो शो, लाइव शो। तो आया को नहीं फिर आज ना विकास भाई मेरी बात नहीं हो पाई थी अच्छा टिकट की। टिकट तो यार ज्यादा 1000 रुपया वाली टिकट भी थी उड़े, सारे डाल की थी। आ जांदा तू और तू गोपी दौर कर लेंदा फोन। नेक्स्ट कहाँ लाइव शो है? नेक्स्ट बहन काफिला पूरा तो नहीं आया? नहीं, बहन काफिला अभी यूएस के 6 शो है मेरे यूएस में। कब है वो? मई में है मेरे यूएस में। और अभी हमें फिल्म रिलीज करनी है लाइसेंस, तो उसके भी कम से कम 15 शो हम डिजाइन कर रहे हैं पूरा उत्तर भारत में। अच्छा। हाँ। तो उसमें अगर आप कहो 27 मार्च ना करनी है, फिर दिन तो बहुत कम रह गए। हाँ कम रह रहे हैं, लेकिन लगता नहीं 27 मार्च तक हमारा, क्योंकि 27 मार्च को 2-4 बड़ी फिल्में आने लग रही हैं, थोड़ा सा स्क्रीन मिलन में थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। तो जो भी मामला जा सका है आपका मई के फर्स्ट वीक में जा सका है। अच्छा। हाँ, लेकिन उस दौरान मार्च बीच अप्रैल में मई 2 महीना में हम 15-20 शो अच्छे करेंगे। अच्छे करेंगे। तो सबसे पहले टिकट मेरी बुक होनी चाहिए उसमें। दिक्कत नहीं। भाई आज मैंने टिकट तो पक्की कर ली और तो देखी जाओगी। अब एक और चीज बताओ मासूम भाई जी। आपकी लाइफ में आपने बताया कि मैं कम से कम तकरीबन 500 बंदा टाइम दूं एक दिन में, परिवार तक किस टाइम काम 200-250 तो हो जाए। आप परिवार तक किस टाइम दो? रात तो रही जाना जाऊंगा काले चाहूंगी मैंने ये बड़े समझा। पारिवारिक सिचुएशन तो नहीं चलती रहा कि भाई रात बरात अपना। आपका एक वीडियो वायरल हुई थी 2 खटोले की, आपका जो छोटा बच्चा लड़का है मित्र, तो उसने वो गाना गा रखा था, ठीक वायरल हो गई थी वो। तो क्या उनका इंटरेस्ट है सिंगिंग में? इंटरेस्ट को नहीं गावे, अच्छा है वो, इंटरेस्ट उस काल बादा में ज्यादा है, तो मन लगता नहीं हो कि मैं मतलब बर्बाद करे भी। अब बस बचपना जिसा वो गाना कैसे गवा दिया फिर आपने स्टूडियो में ले जाके? तो गावे अच्छा है वो तो प्रैक्टिस में करवा दूं कादी बार, तो गाव तो अच्छा है। इंटरेस्ट नहीं है, बस उसका इंटरेस्ट कम है। इंटरेस्ट बच्चा का जो शरारता में नहीं आ रहा, उस शरारता में थोड़ा ज्यादा, उस उम्र ही ऐसी होती है। आप जैसे जो आप बच्चे ने सिखाने लग जाएंगे ना, वो चीज उसने नू लग गई यार, या तो गलत है। मान लो पढ़ाई सिखाओगे तो पढ़ाई तो उसका जीवित रहेगा, म्यूजिक सिखाओगे तो म्यूजिक तो उसका जीवित रहेगा। जो चीज आप सिखावांगे ना, आप बच्चा नहीं इरिटेट करें, क्योंकि वो अपा टाइम बंदा, हाँ भाई इस टाइम बैठ, इस टाइम आ, इस टाइम सीख, तो वो बच्चे ने पसंद को नहीं आता। बच्चा ने अपनी खुली लाइफ पसंद होगा, मौज मस्ती पसंद होगा, तो जोड़ पर जी करे ओड पर अपना गाना बजाना कर ले, वो अलग बात है, नहीं तो इरिटेट होगा। जब कलाकार आर्टिस्ट एक स्टार बन जाए ना, तो एक लॉबी क्रिएट होनी शुरू हो जाए। उस लॉबी में हर तरह के बंदे आवे। आप तक कोई स्टार बनने के बाद मिले हैं, आपने बताया भी मैं क्या देखूं उसके अंदर, आपने कैसे पता चला कि ये आर्टिस्ट मेरे लिए मतलब मेरा फायदा उठाने आया है और ये मेरा सच्चा है? आप किस तरीके से भेद करते हो उसमें? किस तरीके के यार, खुद की सेंस भी तो है, खुद की ये भी तो है कि आदमी ने पहले के व्यवहार करे है, ईब के व्यवहार करने लग रहे हैं, ईब की सा वो आदमी ने खुद पता चल जाए। ऐसे मिले हैं कहीं आपने स्टार बनने के बाद या जो फेम मिलने के बाद? खूब है बहुत लोग हैं, और पिछाने जाओ ऐसी बात नहीं। कुछ लोग पिछाण में भी नहीं आते जो वारी आवे,
वारियां में जब कुछ कांड कर दिए हैं। कुछ लोग इतने स्मार्ट तरीके से वो गेम कर जाए वो बाद में पहचान में अगर अच्छा रहे ये होगा। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई किसी का गलत फायदा नहीं उठा सकता, ठीक है। फायदा कोई किसी का नहीं उठाता, अपना आप ठुआ हुआ आदमी, ठीक है। कोई किसी ने कोई मतलब नुकसान नहीं कर सकता, मेरा मानना है। आप गाड़ी में खुद के गाने छोड़ो, किसके गाने सुनी करो? मैं पंजाबी सुनना हो तो मैं सरताज के सुना करूं, और फिर हरियाणवी सुनने तो अपने मास्टर सतवीर जी ने सुन लिया करा, भगत रामनाथ जी ने सुन लिया करा, और फिर बॉलीवुड में तो पुराने सिंगर सारे ट्रेंडिंग में जो नए कलाकार उभरने लग रहे हैं हरियाणा में। नए कलाकार हरियाणा में देखो, जो कुछ एक गाने जो शाम में आ जाए, लाइमलाइट में आ जाए, वह तो सुना ही हाँ। बाकी तो मैं अपने गाने सुनने का टाइम कौन लगता मैंने, मान ले अपने तो वैसे भी आदमी ने खराब लगते हैं, अपनी आवाज तो वैसे भी थोड़ा हाँ, तो से लग गए। मान ले जो जैसे विक्रम सरकार के कुछ एक गाने पीछे वो अच्छे चले, एक दो गाना और चल रहा था, वो नए बालका की बढ़िया काम कर रहे हैं, नए बच्चे अच्छे जिसका बढ़िया काम आवे ट्रेंडिंग में थोड़ा आ जाए, वो करना पड़े यार, वो तो फिर सुनना पड़ेगा। कुछ नया टेस्ट आ जाए, जैसे कुछ नया टेस्ट सुनते हैं फिर। एक हरियाणा में रोमांटिक गाने की बहुत कमी है, हालांकि आपने भी गाए हैं और भी आने लग रहे हैं, जैसे फिल्मी भाई है वो बहुत रोमांटिक गाने काटा है। तो आपने जब जी करा है मैंने रोमांटिक गाने सुनने हैं, तो हरियाणा तो स्विच करके पंजाब में जाओगे, बॉलीवुड पे जाओगे? रोमांटिक तो बॉलीवुड के सुनने में स्वाद है, क्योंकि बॉलीवुड में थोड़ा स्टाइल सिंगर है, आड़े की है, आड़े भी आप देखोगे एक दो कलाकार के रोमांटिक गाने हिट हैं, दो चार कलाकार में पंजाब के। बॉलीवुड थोड़ा सा उस चीज का समंदर है, क्योंकि हर एक फिल्म में जो है आपने रोमांस रोमांटिक चीजें तो मिलेंगी, तो रोमांटिक गाने वो। आपने मतलब कोलैब के बारे में सोचा कभी? कोलैब के बारे में आप पाए हैं बातचीत कि भाई कोलैब करनी है, या ऐसा किस किस क्या है आप कोलैब में? आन भी है और आन भी लग रहे हैं, और कुछ एक करण भी लग रहे हैं, तो वो डिस्क्लोज करने का मैटर को नहीं, कुछ एक कोलैब बड़ी कोलैब हम करने लग रहे हैं। मैं एक कमी मानूं हरियाणा में कोलैब की। कोलैब मैंने ईगो क्लास बहुत हुआ कई बार जैसे मैंने आप कोलैब करनी है, तो मैं मासूम तक मासूम भाई कोलैब कर ले, या फिर आपका मन करना कोलैब करने का, आप मेरे तक कोलैब कर ले, तो उस मैटर के अंदर थिंकिंग कहाँ मैटर करती है आर्टिस्ट की? ईगो क्लैश ना हो जहाँ पे। मैंने तो ईगो क्लैश को है नहीं, मेरा तो मैं तो राजमौर भाई गेल भी गाने गाए मैंने। हाँ आए हैं काफी सारे, दारू वाला था वो, समझ गया, दारू वाला भी था, और बोला के भी दो चार करे हैं हमने। ग्रीकमन गेल भी करे हैं, ग्रीकमन गेल 2 गाने कर लिए मैंने, विकास गेल भी करा है, यारी वाला जो करा है। तो मैंने तो कोई राइटर अच्छे लिरिक्स मिल जाओ, मैं तो उससे गेल काम कर लिया हूँ। बाकी जो ईगो रखे जाएंगे भाई, मैं तो क्या बताऊं, करनी है जिसकी जीते ट्यूनिंग बैठे ना करें काम, ऐसी बात नहीं। एडी भाई कर लग रहा है खासा लगे, और सारे जिसकी जड़े ट्यूनिंग बैठे है, ठीक ठाक भाईचारा जमा है ना, उड़ा करें काम, खूब करें साथ में बच्चे। नए कलाकारों में किससे बात होती है आपकी ज्यादातर, जो एक क्लोज बना, जैसे और आर्टिस्ट जैसे आपके साथ केडी है, हाँ। अच्छी ट्यूनिंग है, आपके साथ राजमा और अच्छी ट्यूनिंग है, आपके साथ मुकेश जाजी भाई हैं, अच्छी ट्यूनिंग है। जो नए कलाकार हैं, जवान बच्चे हैं, नए कलाकार जब खुद फोन करेंगे, जब बात कराएंगे, नहीं हम फोन कर दे अच्छे लगाएंगे उन मन में फोन ना उठा के पूरा कह दे ओ भाई पूर्ण मासूम बता, तो जो भाई सुमित के तब बात हो जा रहे मेरी। सुमित आपके प्रोग्राम में भी आया, जब मैंने देखा था आपके बच्चे का प्रोग्राम था, जब परशुराम जयंती मनाई थी आपने। दोनों सुमित से बात हो जाती मेरी, सुमित गोस्वामी से भी और सुमित पार्थक से भी बात हो जाए, बढ़िया ठीक ठाक भाई है। और अमन राज अपना, हमने तो नहीं तो केक मांगे तो 2015-16 लग रहा थोड़ा 17-18 आपकी कोलैब ने दवाई ठाई थी जब। हाँ, और भी हैं 2-4 नाम जानने यार, लेकिन कम ही हुए। नए जो नए बालक उठे ना, मैं थोड़ा अलग साइको लेकर हूँ मार्केट इंडस्ट्री में, उन्हें थोड़ा अनुभेरा को नहीं के भाई, एक्सपीरियंस की कमी है, मैच्योरिटी कमी थोड़ा सा। मैच्योरिटी क्या है ना, एक क्या कर ना कि जो बचपना जो इंडस्ट्री का देखा ना, जो बिल्कुल बचपना देखा वो मारते पहले आर्टिस्टां देखा, ठीक है, उसके बाद हम आए, हम उस टाइम खेलने जो हो रहे थे, या इंडस्ट्री थोड़ी
ठीक है। उसके बाद ये जो फिलहाल जो इंडस्ट्री एकदम अपनी जवानी के पीक पे है, और जवानी में आदमी ननून बेरा लगा था कि भाई हम जवान कैसे हुए, कि किस स्ट्रगल से हुए। तो वो फेस कुछ एक बच्चा में मतलब मन लगा कि भाई उन ननू लगा के नुए बन गया कुछ, लेकिन ऐसे नहीं बना। बहुत लोगों की आहुति है इस म्यूजिक इंडस्ट्री को मतलब ऊपर उठने। और मैंने ऐसा लगा कि आजकल लोग लीजेंड लगाने लग गए अपने गाने के पीछे, या मैं लगा दूं, मैं किसी लीजेंड बोल दूं, कोई तीसरा किसी लीजेंड बोल दे है। लेकिन मेरी नजर में लीजेंड वो है, मान लो अगर कोई इंडस्ट्री में 15 साल से टिक रहा है ना, 15 साल में आज भी उसका नाम है, मेरे ख्याल से तो वो लीजेंड है। आपके अकॉर्डिंग क्या है लीजेंड का मतलब? भाई लीजेंड तो देख के दादा लक्ष्मी चंद था, आज वाले कलाकारा में नहीं लीजेंड कोई बन सकता, ठीक है। माइलस्टोन जो होता है ना वो अलग चीज होती है, लीजेंड जो होता है वो अलग चीज होती है ना। खुद लिखण तक कुछ नहीं होता भाई, ये खुद लिखना कोई किमें लिख दे, किमें लिखते हैं। आपने जब आप परशुराम महोत्सव मनाया था, आपने सारे कलाकार बुलाए थे वहां पे, आपने एक रत्न कोश भेंट कराया था सारे, दादा लक्ष्मी चंद का रत्न कोश था वो। हाँ। किताब बुक थी। हाँ। वो क्यों दी थी, मतलब क्या है उसके पीछे कहानी, क्या है? कहानी याद थी उसके पीछे। मैं एक बार मेरे मामा के हारमोनियम ले आया था, बहुत पुरानी टूटी ओड़ आ गए, वहां मैंने राजू मास्टर आ करता रोहतक बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड पे, उस पर ठीक कराई थी 1700 रुपया में उस टाइम। अच्छा। तो मुझे नखा रखी थी सारी। और उड़े कोई बिहार का कोई बंदा काम कराया था मेरे मामा का, तो वो पीछे ले गया था कुछ एक 2-2.5 रुपये, और वो हारमोनियम टेक गया कि मैं यह ले जाऊंगा और मैं पीछे दे जाऊंगा। वो बेचारा आया को नहीं, तो वह बड़ी बड़ी मुशा न खाली 10-5 साल हो लिए थे उन बातों ने। मन ने देखा मैं तो बजाने का सौदा है, तो मैं वह लेकर आया था उड़े थे। तो जब मैं लेकर आया तो मैंने वह ठीक करवाई, उससे मैंने सीखा। तो हालांकि उनका तो कोई काम की नहीं। तो किताब भी ऐसे ही होती है, किताब आप कोई गिफ्ट दे दो। आज मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा किताब घर तो रहेगी, वाह मेरे संग्रहालय में तो रहेगी। कुछ एक फुद्दू लोग होंगे जो उसकी आग बाल के सेक लेंगे ना, वो तो कोई भी नहीं पावा, कलाकारा में तो कोई पावा नहीं आता। तो मान ले किसी का भी इंटरेस्ट है, मैंने पॉलिटिशियन आती भी वाई दी, कलाकार आती भी वाई दी, अफसर आती भी वाई दी। भाई अपने हरियाणा का इतिहास है, चल तू नहीं पढ़ा, तेरे बालक पढ़ ले, काल ने तेरे पोता पोती पढ़ ले, करे कुकर किसका इंटरेस्ट बन जा, कलाकार कहाँ से कैसे क्या पैदा हो जाए। एक बार गुलजार थाने वाला स्टोरी लगा रखी थी उस बुक की कि भाई ये मेरे को मासूम शर्मा ने दी थी ऐसे ऐसे उसमें, तो ये मैंने पढ़ी है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वो स्टोरी ने भी 1-1.5 साल हो लिए मेरे पास सेव भी पावेगी स्टोरी। तो वहां देखता मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई किताब का असली ज्ञान मिला है। अगर आप किसी फील्ड में जाओ, अगर आप बुक पढ़ते हो, बुक पढ़ने में टाइम दो तो है असली ज्ञान तो मिला है, दुनियादारी जीनते दुनियादारी में रहते, लेकिन किताब जो है आपको सपोर्ट करती है। किताब पढ़ने के लिए आपको वक्त होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, आपने पता चलनी चाहिए किताब किस फील्ड की, उसी फील्ड की, फिर आप में इंटरेस्ट होगा तो आप उस पढ़ लोगे। ठीक है, मेरा इतिहास में इंटरेस्ट है, इतिहास की मैं किताब कोई तुगलक मिल जाओ, मैं वो पढ़ लूँ, तो मैंने कुछ भी मिल जाओ तो इंटरेस्ट है। साइंस की किताब पढ़ी रहो, मेरा चाहे 50 गिफ्ट को घेर के जा रहा हूँ, मैं कौन पढ़ी जाऊँ जो जिस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, समझे। तो जिस चीज में इंटरेस्ट होना आदमी का इंटरेस्ट, मान ले आपका घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है कलाकारी में, करा कि मामे मुँह में कहते हैं जिन्स में वो चीज आ रही हो, और वो इंटरेस्ट है, कहीं आपने दिख गया तो आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे। आपने इक्विपमेंट कोई दिखेगा म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी आप इंटरेस्ट दिखाओगे। किताब कोई म्यूजिक से रिलेटेड दिखेगी, उसमें भी आप इंटरेस्ट दिखाओगे। तो इस तरीके से ये चीज होती है। जब लास्ट टाइम में यहाँ पर जब साहित्यिक की बात आवे ना, लिरिक्स लिखने में और लिरिक्स की गहराई लिखने में, साहित्यिक का काम भी कुछ है, साहित्य का अपने बिल्कुल है। मैं तो इन्हें क्या करूं, आजकल के टाइम दिखता नहीं, हरी लाठर ते पूछियो, कदे अमर ते पूछियो, मैं इनते क्या करूं भाई। लेखनी में जान जब आओगे, जब आप साहित्य पढ़ोगे, लिटरेचर जब पढ़ोगे ना, तो लिटरेचर को पढ़ा करो। हालांकि मेरी बात पे गौरदेव है कि नहीं मेरा नहीं, लेकिन पूरा अगर गौरदेव करेंगे ना तो वो फिर लिटरेचर तो लिखड़ का होगा भाई, जरा जो आपने पढ़ रखा है। फील वाले गाने हो ना, उनमें तो क्या लिटरेचर काम करता होगा? जो मतलब रोमांटिक सॉन्ग है, सब में काम करे है लिटरेचर में। आपने पता चला भरत शकुंतला का प्यार का पता चले, पढ़ोगे तो रंग का पता चले, ठीक है, सोनी महीवाल का पता चलेगा। इतिहास में जो जो घटनाएं घटी है प्यार प्रेम पे, उनका पता चलेगा। तो मैटर तो हर एक जगह काम होगा।
युद्ध का गाना लिख लो आप, लड़ाई का लिख लो, उसमें भी काम आओगे, सारे लिखा। एक आर्टिस्ट है रेटेड आज भी, राज द रॉक स्टार, उन्होंने कई सारे फील के गाने लिख रखे हैं, रोमांटिक गाने लिख रखे हैं, लेकिन कई बार बजट आड़े आ जाए और वह सुनोगे ना आप, मतलब बहुत एक नंबर के गाने हैं। और आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, अच्छा गाना लिरिक्स लिखना, फिर अच्छा म्यूजिक, फिर अच्छा गाना, पहले 3 चीजें होएगा, 4 चीज। आज उसमें जुड़ गया एक बजट भी। बजट कितना पहले हुआ, अपने क्या लगा है, आज का टाइम है बजट प्रमोशन के लिए। ऐसा है, डिजिटल होगी चीजें। अगर आप में दम है, आपके लिरिक्स में दम है, तो आप फेसबुक के माध्यम से भी अपनी चीज लोगों में पहुंचा सको। जैसे आजकल वर्ष बना हुआ है आर्टिस्ट का, बजट मैटर करे है। आपने प्रमोशन में बड़े प्रोजेक्ट करने हैं, प्रमोशन करनी है, आपने कंपटीशन करना है, ठीक है, तो वहां बजट की बात आती है। आप कंपटीशन के दौर में जाओगे क्यों? आप अपना कला दिखाओ, आपकी लिखनी में ताकत है तो आपने लिखनी। सोशल मीडिया का जमाना, किसी किते भी कोई क्लिक कर जाए और आप फिर उसने मेंटेन आप कर पाओ नहीं, वो बड़ी बात हो। बिल्कुल ये चीज है मेंटेन कर। नहीं आजकल क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया की बात हूँ मैं, आपके गाने हैं मान लो कोई अच्छा चल रहा है, उस पर कोई अपना अलग वर्स बनाकर उसी कंपोजिशन पे आप इंस्टा पर डाल सको, आपकी उसमें लिखनी दिखेगी या फिर। लेकिन अगर मैं कहूँ ना गाना बना के आजकल बिना प्रमोशन लाइक चल रहा ही नहीं, ऐसा है वास्तव में। मैं वह चौथी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी जरूरी है नहीं है। प्रमोशन क्रिएटर एक मन ने कदे कोई इवेंट कौन कराया था, मैंने इवेंट कर दिया, मेरा चैनल का गाना था सरपंच वाला जो गाना, को नहीं चला, ठीक है। और जितने गाने चल रहे हैं, ये यारी के हैं, रामायण का सार है, मर्द के हैं, इनकी तो मैंने कोई मतलब क्रिएटर बुला के कोई मैंने प्रमोशन वो मतलब इवेंट कौन रखा, ये वैसे चल रहे। तो आपके प्रोजेक्ट में जब जानोगे ना, क्लिक कर जाओगा आपका, बिना प्रमोट करे, बिना अपना आप मतलब दौड़ जाओगा। आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ना कि भाई लोग सोचा भी कंट्रोवर्सी करके हम स्टार बन जाएंगे। हाँ, कैसे पॉसिबल है ना। एक बार के लिए मान लो छोटी मोटी चीज आपका हाथ लाग भी जा, थोड़ी बहुत पब्लिक, उसको टिका के रखना बड़ी बात है। असल चीज टिकाऊ है, सस्टेनेबल है। 2009 में सीडी करी थी मैंने पहली, किसी ने भी कौन ली थी, खुद की कंपनी बना के रिलीज करी थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। खुद ही कंपनी क्या बनाई थी? जीवी वीडियोस करके हमारी एक कंपनी थी, मेरे साथ पार्टनर था मेरा दोस्त मुकेश ग्रोवर और गुरमेश रोजरा, वो एमएलएम का काम करा करते। तो भाई ये नहीं है कि आप एक गाना हिट हो गया, एक के गाने तो बहुत लोगों के हिट हुए, हाँ ये चले गए, हिट भी हो जाओगा मान ले। कंट्रोवर्सी से बड़ी चीज तो वो है कि कंट्रोवर्सी करके तो केवल आदमी हिट हुए ना हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कंट्रोवर्सी बहुत बड़े बड़े गाने हिट हुए, दोबारा वो किते पाए को नहीं। आपका काम ज्यादा करना, बड़ा करना मायने नहीं रखता, रेगुलर रूप से आप काम करते रहो, वो मायने रखता है इंडस्ट्री के लिए। जब आपके गाने कटे, गाने कटने के बाद बड़ा बवाल मचा, और सबसे पहला आवाज भी आपने उठाई थी क्योंकि आपके सबसे ज्यादा गाने थे। तो वो जो 2-3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, मेरे माइंड में एक बात आई, वहाँ जो गाने कटे हैं ना, मामा संभाल नुकसान तो कम करके गए, फायदा ज्यादा करके गए, ऐसा रियलिटी में आपने लग गया। मन में मेरी दिमाग में थिंकिंग कैसे आई थी? फाइनेंशियली नुकसान होया था एक बार, वो होया था, लेकिन उसके बाद जो पब्लिक का प्यार और समर्थन जो मिला उससे यहाँ तो पता लगा आपने मेरे पास फैंस का समर्थन है वास्तव में। मैंने मेरा लगा था हाँ मैं के हूँ। कैसे फील हुई अपनी बात ये? यार मेरे साथ लोग खड़े थे, मैंने लगा हाँ भाई, मतलब लोग पता है क्या है, एक तो जब जैसे मनीषा हत्याकांड होया, ठीक है, उसमें लोग एकदम खड़े हुए, ठीक है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, जिंदा लोग आज हैं, समझे? अगर उनको डाइवर्ट ना किया जाए तो गलत के खिलाफ लोग आवाज उठाने आज भी हैं। लास्ट में अपने फैंस के प्यार के लिए आप उनको क्या बोलना चाहोगे? वैसे भाई हैं आपके, तो फैंस तो मैंने गलत नाम ले दिया शायद, आप तो भाई मानो। मेरा जो भाईचारा है सारा, जो मैंने चाहने वाला है और जो ना चाहने वाले उन खातर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाई आपसी भाईचारा जो है अपने प्रदेश का, अपना प्रदेश बड़ा प्यारा प्रदेश है, इसका लिटरेचर पढ़ोगे स्वाद आ जाएगा। इसके धार्मिक स्थल जितने हैं, एक एक चीज की, चाहे मैं माली जानी चोर की गुफा है, चाहे पिंडारा अपना धार्मिक स्थल है, कुरुक्षेत्र वाले, जिन जिन चीजा बारे में पढ़ोगे ना, ऐसा ऐसा इतिहास है, ऐसा स्वर्णिम इतिहास है, इतना प्यारा यहाँ पे भाईचारा आया करता कि भाई मतलब
एक दूसरे खातर लोग जान दिया करते, लेकिन आज कुछ लोग जो है पॉलिटिक्स के कारण सिर्फ राज नून चला जा, नून चला जा, नून चला, उसके कारण जो आज लोगों में सामाजिक समरसता की कमी हो रही है ना, उसने बनाए रखो, उसने बनाए रखो। चाहे एक अलग मतलब ऐसी मुहिम चला लो कि भाई हमारी कोई बिरादरी है नहीं, हम इंसान है, इंसानियत का काम जो है सर्व समाज खातर, सर्व पशु पक्षियों खातर, सब खातर जीना, उस तरीके से एक अलग समाज का निर्माण करो, एक सामाजिक समरसता समाज में लेके आओ। ये मेरा। अच्छा, एक मैं पर थोड़ा गुस्सा दिलाने वाली बात करूंगा। हाँ। अगर मैं आपके इस थंबनेल में लिख दूं घमंडी और पछा ला दूं एक्सेलरेशन मार्क, भाई वास्तव में ये इंसान घमंडी है या नहीं है, तो क्या लगेगा आपने? मन क्या लगेगा? क्या वो ठीक है? ठीक बुरा क्यों था, लोगों ने जो जैसा लग गएगा उसा लोग कह देंगे, मेरा नेचर जैसा है। एक बात बता, 4 आदमी खातर में मेरा नेचर बदल जा, जो मेरा बाप जेनेटिक्स होता है नेचर तो आदमी का, जैसा है आदमी वैसा ही रहेगा, बेईमान है बेईमान रहेगा, ईमानदार है ईमानदार रहेगा, आप कदे नहीं बदल सकते। जितने भी सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ बहुत वीडियो बड़ा इंसिडेंट आ जाए ना लाइफ में कि भाई आदमी ने किसी से बहुत ज्यादा प्यार करया, कोई महबूब रही, कोई बच्चा होया, कोई माँ बाप होया जिससे बहुत ज्यादा प्यार हो यार, वो इस दुनिया तक चला गया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जा, कोई मार्मिक इंसिडेंट हो जा, उसके बाद चांस होता है कि आदमी की फितरत में बदलाव आ जावे, आने के चांस है। नहीं तो जेनेटिक्स जो आदमी ने जिस प्रकार का नेचर मिला है वो आदमी वैसा ही रहेगा, नहीं बदल सकता। क्या नेचर और सिग्नेचर बदलने बड़ी मुश्किल होगा। जो आपके खिलाफ वीडियो बना है, आपकी क्या थिंकिंग उनके बारे में है? जो आपके खिलाफ वीडियो सोशल मीडिया बनती है, ठीक है, बेचारे बिना बढ़ा दिए बिना पीछे दिए मेरा काम करना लग रहे हैं, क्या दिक्कत है? समझा, बिना तनख्वाह के मजदूर है बेचारे, काम करना लग रहे मेरा। और जो आपके नाम पे फेम लेना चाहते हैं वो बेचारे ठीक है, परमात्मा थोड़ा बहुत घाल दे उनका भी, अगर मान लो इच्छा कर रहे हैं कि भाई मान लो मिल जाए हमने, परमात्मा उन्हें राजी रखकर ठीक है, वो अपना आप बेरा लाग जाएगा उन्हें, जब वो क्या रन बुढ़ले रगड़ लेंगे ना जब वो अपने ठीक है, तो जब उन्हें अपना आप बेरा लाग जाएगा कि बेटे उस टाइम तो हम ये काम कर रहे थे, उस काम की बजाय अगर ये मेहनत कर लेंगे तो ठीक रहते। कहाँ होते आज कहाँ हो आप? अच्छा, लास्ट में एक यार यारा गाना सुना दे, ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। रह दे दूं सासा की कुर्बानी, दूं या तेरे पवार जवानी, भाइया खातिर भाई मर जा मर्दी को न्याय यार जनानी, वो तेरी खातिर नाच करांगे से धनिया के बास धरांगे, जान कता डरिए रे ना जान कती डरिए रे, जुकर दुर्योधन की खातिर रण में करण खड़ा था, अडके नुए तेरी खातिर खड़ा यार, तेरा चिंता ना करिए, रे शमी अर्जुन हो या कोई उससे भी बड़ा योद्धा, जैना मिला खाक में आया मेरे ते फिर बात करिए। एक आपने आज स्टोरी लिखा रखी थी, एक गाना और था उसमें यारी के ऊपर था वो भाई, यही था वो, उसमें कली थी इसकी गाने की मेरे ख्याल से, तो बच्चा गाओ जो, हाँ वो कली थी उस गाने की। मेरा लिरिक्स कौन ध्यान रखते, एक बार देख लो ना वो स्टोरी, अगर जो तुमने अटली होगी वह मैंने परसों लाई थी, वह कल 24 घंटे रहा है ना वो लाइन बड़ी प्यारी लग गए। और आपके गाने में वो एक मैं सवाल पूछना भूल गया, एंड कर दूंगा वो सवाल पूछना भूल गया, बहुत सारे मानस बैठे नीचे जैसे ये लास्ट है आपके गाने में ना, आपके गाने सुन के भाई दाड़े होगा, देख भाई साहब उकड़ू कर रखे अंदर तोड़ के चलो एंड करते हैं फिर। हाँ थैंक यू मासूम भाई, अच्छा बड़ा मजा आया।